की डेथ हो गई थी लॉकडाउन में। मेरे 2 बेटे हैं, ससुराल वाले बोल रहे कि बेटा होता है तो जैसे घर में रह जाता, और वो जो घर है मेरे पति ने बनाया और वो घर दाद दिलाई था और ससुर ने ननद ने बेनामा कर दिया। जिस खानदान में मैं जन्म लिया हूँ मेरा हक उसमें आधा बैठा है जी। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, हमारी आवाज ना तो अधिकारियों तक पहुंचती है आजकल, ना सरकार तक, लेकिन जब लोग बड़ी मासूमियत के साथ हमारे हाथों में अपने कागज थमा देते हैं और उन्हें लगता है कि हम उनकी आवाज आगे तक पहुंचा पाएंगे, तब एक अपेक्षाओं का जो बोझ है वो ज्यादा हो जाता है। एक ये चचा है, योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ चल रहा है, लेकिन आम जनमानस जो बाहर खड़े हो, क्योंकि अंदर स्थिति नहीं है, काफी भीड़ रहती है, यहां पर मैं लोगों से बात कर रहा था। कभी कभी लगता है कि अपेक्षाओं का बोझ कुछ ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मासूमियत के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं वो हमें अपेक्षाओं के बोझ तले दाब देता है। ये एक ताऊ जी है, पकड़ेंगे चाचा, इन्हें कागजों को पकड़ेंगे आप। इनके हाथों में ये यूपी नंबर 1 और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, मासूम सी चिट्ठी लिखी है। इनका कहना है कि मैं मात्र 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूं और इन्होंने इस पे अपनी फरियाद लिखी है। फरियाद क्या है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा तुम्हारा? रोहितास जी। क्या नाम है? रोहितास जी। रोहितास सनूप ओम प्रकाश। रोहितास, हाँ। क्या कहना चाहते हैं, क्या योगी मोदी से कहने आए थे आप? सरकार में यूँ कहना चाहता हूँ कि मैं अपना हक लेता हूँ खानदानी तौर से। जिस खानदान में मैं जन्म लिया हूँ मेरा हक उसमें आधा बैठा है जी। हाँ 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 जी सर। सर हम चले जाएंगे, फिर हम अपना कह के चले जाएंगे सर। हम जहाँ भी जाएं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एसडीएम साहब तक के कागज हमारे थैले में। इन लोगों ने मुझे घर में रहना भी परिवार वालों ने बंद कर दिया था। मेरे रास्ते पर अवैध कब्जा करे थे। मैं नागल थाने को इसमें क्या लिख कर लाए हैं आप? ये सब लिख रखी थी क्या नागल। लिख रखा है? मैं सरकार जो मैं अब शिकायत की नागल थाने को, उसमें एक छोटे लाल इंस्पेक्टर था भ्रष्ट, उसने कुछ गंदे आदमियों से रखी लेकर मुझे थाने के अंदर बंद कर दिया। उसी दिन 2 तारीख में मैं कमिश्नर साहब के तहत था। जब मैं कमिश्नर साहब के तहत मुझे बंद कर दिया, मुझे यूँ कहा कि 50,000 रुपये दे, मैं उसका तेरा रास्ता खुलवा दूँगा, अन्यथा तेरे रास्ते में छज्जा भी लगेगा, दरवाजा भी लगेगा, जो निजी मेरा रास्ता है। उस पर सरकार उसने मुझे थाने के अंदर बंद रखा और मेरे बच्चों पर झूठी 452 लगा के बंद करके जेल भेज दिए। फिर बाद में मुझे थाने में से हथकड़ी लगा के जेल भेजा। 66 साल की उम्र, 67 साल की उम्र में मुझे जेल भेज दिया। फिर जज साहब के यहाँ मैंने अपने कागज पेश किए तो जज साहब ने कहा तुम्हारा इकले का रास्ता है। मैं कहा जी कमीशन जारी कर लो। कमीशन ने जाकर वहाँ कहा रोहतास का इकले का रास्ता है। देखो जी, उसके बाद वो केस मेरा वहाँ लड़ गया। मैं कमिश्नर साहब से जवाब मांगा। मैं कहा जी आपके यहाँ भी दरखास्त दी थी, क्या उत्तर आया? 2 तारीख में 2 का कागज मेरे पर मौजूद है। तो कमिश्नर साहब ने कहा मैं लेटर लिखता हूँ। अभय गुप्ता ने लेटर लिखा जी, लेटर लिखा कि रोहतास के रास्ते में कोई छज्जा वज्जा दरवाजा ना लगे। अभय गुप्ता ने यथास्थिति के आदेश किए जी, हाँ किए। मैं वहाँ से जैसे ही निकला तो एसपी साहब की कोठी के सामने मुझे कार लिए हुए हो छोटे लाल। यानी कि आप जो है अधिकारी के भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं? बहुत पीड़ित जी, मर जाना चाहता हूँ, अपने ऊपर आग लगा कर मर जाना चाहता हूँ सरकार में। नहीं, मरना कोई हल नहीं है। उस अधिकारी की शिकायत आप जो है यहाँ के कोर बिरजेश विधायक है, इनके यहाँ जाइए, इनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश जारी रहेगी कि आप जैसे लोगों की आवाज उठा सके। अब इनका आरोप, हालांकि मैं इस आरोप की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये यहाँ बहुत मासूम सी ख्वाहिश लेकर आए थे कि इनकी सुनी जाएगी। लेकिन साहब इनका कहना है कि कोई इंस्पेक्टर है जो इनको हथकड़ी लगा के 67 साल की उम्र में जेल में भेज देता है। मासूम सी चिट्ठी लिखी हुई है, ऊपर योगी मोदी का फोटो लगा है, पीछे से आवाज आ रही है कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उस कानून व्यवस्था को अच्छी बनाने वाले अधिकारी ही कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का पूर्णतः दुरुपयोग करते नजर आते हैं। अब जब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं अपनी शिकायत लेकर, तो हमें भी लगता है कि कहीं आवाज जाएगी, लेकिन आवाज कहां तक जाएगी वो डिपेंड करता है आप लोगों पर। लगातार
जिस तरीके से मैं बेबाकी के साथ आप लोगों तक लोगों का दर्द पहुंचाता हूं, अब इसको कर्तव्य आपका बनता है कि आप इसे कितना आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी आपको एक बुजुर्ग से व्यक्ति को दिखाया जो बड़ी मासूम सी ख्वाहिश लेकर यहां आया था कि उसे योगी आदित्यनाथ से मिलने दे दिया जाएगा, और उसने बाकायदा एक चिट्ठी हाथ में ली हुई थी और जिसमें वो अपने मकान के कब्जाने की फरियाद लेकर के आया था, एक इंस्पेक्टर के भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत कर रहा था। अब मैं यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं उनसे बात करने के लिए खड़ा हुआ था, तो ये महिला मुझे रोती हुई दिखाई दी, और जब मैंने इनके पास आकर उनका कारण जाना तो इनकी कुछ समस्या है। क्या नाम है बहन आपका, क्यों रो रही हैं आप? मोनिका है जी मेरा नाम। हो जाए आप, घबराएं नहीं, मैं एक एडवोकेट भी हूं, जिस तरीके से हो सकेगा अपने स्तर से आपकी मदद करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप फिलहाल कहां से आई हैं और क्या पूरा मामला है? मैं देवबंद से आई जी, और मेरे पति की डेथ हो गई थी लॉकडाउन में। मेरे 2 बेटे हैं, ससुराल वाले बोल रहे हैं कि बेटा होता है तो जैसे घर में रह जाता, और वो जो घर है मेरे पति ने बनाया, और वो घर दाद दिलाई था, और ससुर ने बेनामा कर दिया। और वो नाम बेनामा किया ससुर ने? युवराज आगे है जी, और उनका लड़का है जी, वे वकील है। वकील के उससे बोल रहे कि अगर तू कोर्ट में भी मुकदमा करेगी हम तुझे जीतने नहीं देंगे, और जो पेशकार हमारे से जज हमारे से, तू कहीं चले जा। अब मैं क्या करूं? मेरा किसी अधिकारी के पास गई थी? एसएसपी जो आकाश तोमर है, युवा हैं, सुनते भी हैं, उनके पास गई थी? वहाँ सहारनपुर गई थी, वरना 1 महीने से मेरा दहेज का सामान भी चोरी कर लिया था, नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मेरा सामान दिलवाया बस। यहाँ क्यों खड़ी हुई है आप? यहाँ किस लिए आई थी? मैं इसलिए उनसे इंसाफ मांगने आई थी अपनी बेटियों का। मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि मैं कुछ काम करके अपने बच्चों को पेट भी नहीं भर सकती, और मेरी माँ भी विधवा, मेरा बावला भाई है, मैं कहाँ जाऊँ बताओ? आपने वो प्रार्थना पत्र आपके पास है जो दिया? जी जी मेरे पास है प्रार्थना पत्र। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने ये डाला था, जी जी। इस पे से किसी का फोन आपको आया? 8 तारीख के बाद किसी का फोन नहीं आया, बस 76 से फोन आया था, और ये झूठी रिपोर्ट लेकर भेज दिया करे थे कि हमने समस्या का हल कर दिया। आपसे कोई दरोगा आकर मिला हो? कोई थाने से थानाध्यक्ष वगैरह का फोन आया? नहीं, फोन नहीं आया उनका, मुझे जाना पड़ा था। रोज थाने में चौकी में बैठ जाओ, सुबह से सांझ हो जाती, फिर घर आ जाओ थी मैं अपने। यानी मकान पर अभी तक कब्जा नहीं मिला? नहीं, कब्जा तो मिल गया जी, और ये बोल रहे हैं कि अब जब वहाँ जाओ वकील का मुकदमा लड़ हमारे साथ घर लेने वाले कि रह ले जितने दिन रहना, कोर्ट के ऑर्डर लगे तुझे घर से बाहर निकाल देंगे हम। तो वो जो बैनामा उन्होंने किया था, आपके पति का पहला बैनामा आपके पति के नाम था या आपके ससुर के नाम? वो दाद दिलाई घर था जी, वो मेरे पति ने घर बनाया था, उन्होंने कुछ नहीं करा। उनकी अपनी बहनों की शादी भी मेरे पति ने ही करी थी। बातें तो बहुत हुई यहां से, और जनता खुश भी नजर आई, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ होती है योगी आदित्यनाथ सरकार की। लेकिन 2 व्यक्ति मुझे मिले जब मैं आम जन से बात कर रहा था। एक 75 वर्षीय वो व्यक्ति जिसका यही मामला कि उसकी जमीन कोई कब्जा रहा है, और एक ये 2 अपनी मासूम बेटियों को लेकर के जो घूम रही है। और आज जनवरी की सर्द वो महा जो जनवरी में हाड़ कपा देने वाली ठंड है, लेकिन आज ये यहां पर घूम रहे। क्या तारीख है दोस्त? आज 4 तारीख है साहब, 4 जनवरी। यानी जनवरी के माह में ये ठंड में यहां पर इसलिए आई थी कि इसकी सुनवाई होगी। अब मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं, और मेरा प्रयास है कि लगातार इसी तरीके से जब कोई जन समस्या मुझे दिखती है मैं पहुंचाता हूं। अब आपका फर्ज बनता है कि इसे इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। हो सकता है कि उन अधिकारियों के कानों तक ये पहुंच जाए जिनके क्षेत्र अधिकार में ये मामला आता है, और इसका हल हो सके। हमारी संवेदनाएं लगातार इस तरह के व्यक्तियों के साथ हैं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।